नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निहार और आज हम लोग बात करेंगे पेन के ऊपर। जो पार्ट 1 आ चुका है, इसका पार्ट 2 है ये। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कुछ नई दवाओं के बारे में, जो हमारे रोज़मर्रा के होने वाले दर्द को बहुत अच्छे से मैनेज करती हैं और उनको ख़त्म करती हैं। तो इसकी जो मुख्य दवा है, वो है बर्बेरिस वल्गैरिस। बर्बेरिस वल्गैरिस एक ऐसी दवा है जिसको हर होम्योपैथ किडनी स्टोन के लिए प्रेफर करता है। लेकिन ये ना सिर्फ किडनी स्टोन में, ये किडनी स्टोन की वजह से होने वाले दर्द में या बिना किडनी स्टोन के भी होने वाले दर्द में बहुत अच्छा काम करती है। बर्बेरिस वल्गैरिस का पेन में एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वंडरिंग पेन, रेडिएटिंग पेन। पेन एक जगह से दूसरी जगह रन करता है। ऐसे दर्द में बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत अच्छा काम करती है। जब पेन वन पार्ट टू अनदर पार्ट ग्रो करता है, तो ऐसे दर्द में बहुत अच्छा काम करती है बर्बेरिस वल्गैरिस। इसके दर्द हिलने डुलने से, मोशन से, जर्क से, टच से बढ़ते हैं और किडनी के पेन और रूमेटिज्म के पेन के लिए बहुत अच्छी दवा है बर्बेरिस वल्गैरिस। अगली दवा की बात करें तो ब्रायनिया। ब्रायनिया का यूज़ हम लोग करते हैं उन पेन में जिसमें दर्द, कैसा भी दर्द हो, बॉडी की किसी भी पार्ट का दर्द हो, हमारे मोशन से ही बढ़ता है। आराम करने से, लेटे रहने से, बैठे रहने से, हिलना-डुलना बंद कर देने से आराम मिल जाता है और जैसे ही हम लोग थोड़ा भी हिलते-डुलते हैं, चलना-फिरना चाहते हैं, तो हम लोग चल-फिर नहीं पाते हैं, हिल-डुल नहीं पाते हैं। ऐसे दर्द जब इस तरह की प्रोमिनेंट सिम्पटम के साथ आते हैं, तो हम लोग ब्रायनिया का इस्तेमाल करते हैं। ब्रायनिया के मरीज को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और वो एक बार में ज़्यादा मात्रा में पानी, आधा लीटर या 300 एमएल 400 एमएल पानी एक बार में पीता है, तो ऐसे केसेस में ब्रायनिया बहुत अच्छा वर्क करती है। ब्रायनिया की बात अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम का यूज़ हम लोग उस केस में करते हैं जब हम लोग को लगता है कि कोई नर्व का इशू है, खासकर पैरालिटिक पेन जो ग्रेजुअली स्टार्ट होते हैं, एकदम से स्टार्ट नहीं होते, धीमे-धीमे स्टार्ट होते हैं। मरीज आके कंप्लेन करते हैं कि सुबह तो ठीक थे, रात को जब सोए तब ठीक थे, सुबह जब उठे तब से दर्द शुरू हो गया और 2 से 3 घंटे में इतना बढ़ गया कि क्लिनिक आना मुश्किल हो गया। तो ऐसे केसेस में कॉस्टिकम बहुत अच्छा काम करती है पैरालिटिक पेन के लिए। ये पैरालिटिक पेन मोस्टली देखे जाते हैं कॉस्टिकम के सिंगल पार्ट में होते हैं। राइट साइडेड मेडिसिन है कॉस्टिकम, राइट साइड की कंप्लेन बहुत ज़्यादा काम करती है कॉस्टिकम। लेकिन सियाटिक पेन जो कॉस्टिकम के होते हैं, वो राइट साइड ना होके लेफ्ट साइड होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर ये अपवाद है कि सियाटिक पेन लेफ्ट साइड होंगे, बाकी सारी कंप्लेन राइट साइड होंगी और इनके कंप्लेंट्स में जो आराम मिलता है, वैसे मैक्सिमम टर्म देखा जाता है कि नमी वाले इलाके में या ठंडक से लोगों को दिक्कतें बढ़ती हैं। लेकिन कॉस्टिकम के मरीज को जो नमी वाला एरिया है या डैम्प वेदर है, उसमें उसको आराम मिलता है और गर्म कमरे में गर्म एयर से उसको दिक्कतें बढ़ती हैं। ओल्ड बर्न के केस में कॉस्टिकम को नहीं भूलना चाहिए। जिन मरीजों की हिस्ट्री में जलने की हिस्ट्री रहती है और बर्न की हिस्ट्री रहती है और उनके बर्निंग एरिया के पेन या बर्न के बाद होने वाले न्यूरैल्जिक पेन में कॉस्टिकम बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो कॉस्टिकम एक बहुत अच्छी दवा है। फोल्ड्स ऑफ स्किन के एक्जिमा में बहुत अच्छा काम करती है। फोल्ड्स ऑफ स्किन पे जो पेन होते हैं, उन पेन्स में बहुत अच्छा काम करती है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम के बाद अगली मेडिसिन अपनी कैमोमिला। कैमोमिला एक बहुत ही दर्द की ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर करने वाली दवा है जब दर्द अनबियरेबल होता है, दर्द बर्दाश्त के बाहर होता है। इवन डेंटल पेन की बहुत अच्छी दवा है कैमोमिला। इनटॉलरेबल पेन, दर्द बर्दाश्त के बाहर, साथ में नंबनेस ऑफ अफेक्टेड पार्ट, मतलब जिस एरिया में दर्द है, इतना दर्द होता है कि मरीज को लगता है, ऐसा लगता है सुन्न हो गया। सुन्न होता नहीं, सुन्न होने का मतलब दर्द का महसूस ना होना, ऐसा नहीं है। दर्द की वजह से उसको लगता है सुन्न हो गया, ऐसा लगता है दर्द, वो जो एरिया में केवल दर्द है, वो पार्ट गायब हो गया है। अगर डेंटल पेन आएगा तो पेशेंट को ऐसा लगेगा गाल है ही नहीं, बस दर्द ही दर्द है। तो ऐसे केस में अनबियरेबल पेन, बहुत पेशेंट चिल्लाता है, चीखता है, दर्द से एकदम बेचैन होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, छूने नहीं देता उस पार्ट को। तो ऐसे केसेस में कैमोमिला को नहीं भूलना चाहिए।
जहाँ अनबियरेबल पेन हो और अ, एक सिम्पटम बहुत कॉमन देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है मरीज़ को जैसे ही मरीज़ के दर्द स्टार्ट होते हैं। कोई भी दर्द, चाहे पेट का दर्द हो, चाहे दाँत का दर्द हो, चाहे सीने का दर्द हो, जैसे ही दर्द स्टार्ट होता है, मरीज़ को बहुत अचानक से कमज़ोरी की फीलिंग आती है, बहुत वीकनेस उसको लगती है, डिबिलिटी उसको लगती है। तो ऐसे केसेस में कैमोमिला बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद अगले क्रम में बढ़ते हुए चिलिडोनियम एक बहुत अच्छी दवा है। चिलिडोनियम का इस्तेमाल हम लोग खास करके लिवर के पेन में करते हैं, जब लिवर डिसऑर्डर की वजह से कोई दिक्कतें आती हैं। अदरवाइज़ हार्ट की और हील पेन में, जॉइंट्स पेन में भी बहुत अच्छा पेशेंट इसका रिस्पॉन्स देते हैं। पेन का एक टेंडेंसी है, जो चिलिडोनियम के पेन हैं, वो फ्रंट से बैक की ओर जाते हैं, आगे से पीछे की ओर ग्रो करते हैं। तो ऐसे पेन चिलिडोनियम के होते हैं, जो बहुत अच्छा मेडिसिन काम करती है। चिलिडोनियम में हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस बहुत कॉमन मिलता है। मरीज़ को जब आप एग्ज़ामिन करते हैं, उससे पूछते हैं पहले कभी आपको पीलिया हुआ था? तो मरीज़ कॉमनली कहते हैं कि हाँ सर पहले पीलिया हुआ था और अभी तो नहीं है लेकिन दिक्कत है, लिवर की दिक्कत है, खाना नहीं पचता है, साथ में पेन की हिस्ट्री। ये बहुत काम आती है, हार्ट के पेन में भी आपका पेन बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं, सामने से पीछे की ओर जाते हैं। हील पेन भी आपके जो स्टार्ट होते हैं वो पीछे से हील के पिछले वाले हिस्से में स्टार्ट होते हैं और वहाँ पे पेशेंट बता नहीं पाता प्रॉपर एक्सप्लेन करके, तो वो पेशेंट बताता है वहाँ पे थोड़ा-सा घूमता हुआ दर्द है। तो ऐसे पेन्स में बहुत अच्छी दवा है चिलिडोनियम। और अगर हम इसके एमुलरेशन और एग्रावेशन की बात करें तो एमुलरेशन में हॉट ड्रिंक का एमुलरेशन है, मतलब मरीज़ जो है वो गरम चीज़ें पीना पसंद करता है, गरम खाना खाना पसंद करता है और उसको प्रेशर से आराम मिलता है। जहाँ भी दर्द होता है, उस दर्द की जगह उसे दबा के रखता है, तो उसको आराम मिलता है। दिक्कतें कब बढ़ती हैं? इसकी दिक्कतें मोशन से बढ़ती हैं, टच से बढ़ती हैं, वेदर चेंज होने से बढ़ती हैं और ये राइट साइड की मेडिसिन है। इसके सारे सिम्पटम मैक्सिमम टाइम पे आपको राइट साइड देखने को मिलते हैं। तो ये बात हुई चिल्डोनियम के बारे में। एक मेडिसिन बहुत यूज़ तो नहीं होती, रेयरली यूज़ होती है, चियोनेंथस अमेरिकानस। स्प्लीन की मेडिसिन है, पेन की मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल कम होती है, लेकिन जब भी स्प्लीन के डिसऑर्डर हों, ब्लड कैंसर के डिसऑर्डर हों, थैलेसीमिया के डिसऑर्डर हों और तब साथ में पेन जब आता है, तब चियोनेंथस का बहुत अच्छा रोल देखा गया है, तो आप चियोनेंथस ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सारी दवाओं की पोटेंसी और डोज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो वैसे सेल्फ मेडिकेशन से बचिए, आप किसी का होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपना ट्रीटमेंट लीजिए और अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर यहाँ पे दे रखा है, तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए हमें लगता है इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।